हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक है परसेप्शन। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ रहे थे। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर फर्स्ट वन पढ़ा अटेंशन, इसके बाद में सेकंड वन है परसेप्शन कि परसेप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कौन कौन से परसेप्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन देखते हैं कि परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, सिंपल भाषा के अंदर देखें तो परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप कितना परसीव कर रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज को आप देख रहे हो थ्रू विजुअल, किसी भी चीज को आप सुन रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, थ्रू ऑडिटरी। तो परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप कितना परसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर कितना उसको लागू कर रहे हो। ठीक है, परसेप्शन को कितना, कोई भी चीज को आप कितनी परसीव कर रहे हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि परसेप्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि व्हेनेवर सेंस ऑर्गन कम इन कांटेक्ट विथ द वर्ड, क्या होता है कि जब हमारे ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जब हमारे द सेंसरी ऑर्गन्स कम्स इन द कॉन्टेक्ट द वर्ड। ठीक है, जब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो कम्स किस, जो सेंसरी ऑर्गन है वो अपने कांटेक्ट में आते हैं किसके, जब दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, वर्ड के, अपनी आंख होगी, नाक हो गया, स्मेल, आंखें क्या होती है, आइज फॉर विजुअलाइजेशन देखने के लिए, ईयर क्या होते हैं ऑडिटरी सुनने के लिए, एंड नोज क्या होता है स्मेल के लिए, एंड टंग होती है टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे कब कांटेक्ट के आते हैं वर्ड के अंदर, जब कांटेक्ट आता है उस कांटेक्ट में आने के बाद में अलग अलग चीजों को परसीव करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को परसीव करते हैं। ठीक है, तो परसीव करते हैं तो उसके अंदर इसके क्या होता है, परसीव करने के बाद स्टिमुलाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव सेंसेशन, क्या करते हैं इसके बाद में, क्या करते हैं रिसीव करते हैं अपने सेंसेशन को। किसको, सेंसेशन क्या होता है, रिसीव द सेंसेशन, क्या करते हैं रिसीव करते हैं सेंसेशन को। कौन से सेंसेशन, मतलब ऐसे सेंसेशन, मतलब जो सेंसेशन को बोले तो मतलब जो बाहर से अपने को सिग्नल दे रहे सेंसेशन। ठीक है, सिग्नल कहते हैं, तो उसको क्या करें, सेंसेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव द सेंसेशन। ठीक है, तो सेंसेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो लेगा अपने अंदर, प्राप्त करेगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा के अंदर बोले तो कोई भी चीज देख रहे हो आप, कोई भी चीज देख रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे स्पेल कर रहे हो, उसको कितना परसीव कर रहे हो, अपने अंदर कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना अपने अंदर उसके अंदर लागू कर रहे हो। परसेप्शन का वो होता है परसेप्शन। ठीक है, रिसीव द सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन को रिसीव करना। एंड सेंसेशन एक क्या है, परसेप्शन, इसके अंदर रेस्पॉन्स होता है, इंडिविजुअल करता है, स्टिमुलाई देता है। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी, चाहे आपको स्मेल आ रही, ठीक है, किसी की स्मेल आ रही, ठीक है, कोई भी चीज जलने की स्मेल आ रही है आपके फाड़ में। ठीक है, कि कोई आगे इंसिनेशन, कोई आगे वस्तु जली हुई है, ठीक है, उसकी स्मेल आई, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जला हुआ था ना, उसकी स्मेल आई, आपने परस्यू किया, परसेप्शन आपके बाद में सेंसरी ऑर्गन के साथ में स्मेल आपको पता लगी, कोई कोई आगे कुछ आगे जला हुआ है। ठीक है, तो आपको नहीं जाना, तो आपके बाद उस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या हो, अवेयरनेस हो गई, आपके क्या हो गया, आप अवेयर हो गए, तो आपने जितना जल्दी परसीव किया उस चीज स्मेल के थ्रू, तो वो होता है आपका परसेप्शन, सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज को आप कितना जल्दी परसीव कर रहे हो, आप उसको अनुमान लगा रहे हो। परसेप्शन मतलब अनुमान लगा के उसको ग्रहण करना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्मेल के थ्रू पता लगा कि आगे सुगंध आई, आपके पास में स्मेल आई कि आगे कुछ जलने की, आगे कुछ आग लगी हुई है। ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट से अवेयरनेस हो गए कि आगे कुछ खतरा है, अवेयरनेस होने के बाद में आपने सेल्फ डिसीजन लिया कि आगे कुछ, तो ये स्मेल किसके थ्रू है, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। तो आपने क्या कि उस चीज को परसीव किया इतना जल्दी आपने। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन के अंदर। अब देखते हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी थी डेफिनेशन, देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू अपने साइकोलॉजिस्ट थे जिनके हैं J.S. जैक्सन। ठीक है, J.S. जैक्सन एंड D.B. हॉबिसन। J.S. जैक्सन एंड साइकोलॉजिस्ट है D.B. हॉबिसन एंड D.B.
ओविक्सन, ठीक है। जो बाहर के जो ये फॉरेनर साइकोलॉजिस्ट है उनके अनुसार दी गई है परसेप्शन की डेफिनेशन। उन्होंने बोला था कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट। परसेप्शन, उन्होंने बोला था कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट, इवेंट और रिलेशनशिप एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन सिचुएशन। उन्होंने बोला कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट एंड इवेंट रिलेशनशिप एंड इवेंट्स रिलेशनशिप एंड इवेंट्स रिलेशनशिप by information from the sensation, by information from the sensation, कि सेंसेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके मिलने के बाद में अवेयरनेस होना। इन्होंने बोला था कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या एक्सपीरियंस अनुभव होता है। परसेप्शन एक प्रकार का किसी कोई चीज के बारे में क्या होता है, कोई भी इवेंट, जैसे कि रिलेशनशिप कैसा है सेंसरी ऑर्गन और उस इवेंट के बारे में, जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप बैठ रहा है, ठीक है, व्यवहार। तो रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन करता है थ्रू सेंसेशन, सेंसेस के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू अपने पास में इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू जे.एस. जैक्सन एंड डे.एस. ओविक्सन, डी.बी. ओविक्सन ने दी थी, ठीक है, 1976 के अंदर, ठीक है, 1976 के अंदर इन्होंने दी थी, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने परसेप्शन बोला था कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस होता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका एक्सपीरियंस होता है, इवेंट का रिलेशनशिप होता है, इंफॉर्मेशन लेने देता है, जो सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन उनके पास रिलेशनशिप होता है। अपने रिलेशनशिप किसमें होता है, सेंसरी ऑर्गन और इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रिलेशनशिप होता है और सेंसेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये तो बोली थी परसेप्शन की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन परसेप्शन का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं अपने, नेक्स्ट वन देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन के अंदर क्या है कि बोला है कि फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, इसके अंदर बोला कि सेंसरी जो अपने अवेयरनेस जितना, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट वन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिगर, प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने बोला है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो आगे वाला सेंसेशन है, उसके बेस के रिलेशनशिप कैसा है, उसकी वजह से परसेप्शन अचीव हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि सेंसरी एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस परसीव करता है अपने ग्राउंड लेवल की जो भी होते हैं कि पार्ट विद इन द जनरल फील्ड एंड अवेयरनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन होता है, सेंसरी, ठीक है, सेंसेशन के थ्रू, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन होता है एंड एक्सपीरियंस करने के बाद में, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर परसीव करते हैं अपने ग्राउंड लेवल की, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन एंड परसीव्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड देन ग्राउंड लेवल से, ठीक है। जो मतलब ग्राउंड लेवल बोले तो ग्राउंड रिलेशनशिप में मतलब बिल्कुल ही सटीक तरीके से जो जमीनी स्तर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसी, इसीलिए इसको ग्राउंड नाम दिया, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। मतलब फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप मतलब अपने जो सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी के थ्रू, जैसे फॉर्मूला की स्मेल के थ्रू पता लगा, तो स्मेल का भी और उस जो पार्टिकल का, उसका ऑब्जेक्ट का एकदम करेक्ट एक्यूरेट रिलेशनशिप था, तब जाके वो एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक, सेंसरी ऑर्गन तक पहुंची, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है, कि सेंसरी परसेप्शन होता है, परसीव होता है इंफॉर्मेशन के ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये था फर्स्ट वन प्रिंसिपल। इसके बाद में सेकंड वन प्रिंसिपल है इसका कि प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब कोई भी चीज है उसको कितनी क्लोज है, ठीक है। क्लोजर मतलब
क्लोजर मतलब कोई भी इवेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना क्लोज है अपने, ठीक है, जो कितना, तो उसका परसीव जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा परसीव कर पाएंगे, ठीक है। प्रिंटिंग के अंदर कितना पैटर्न कर रहे हैं, कितना क्लोज है अपने मैपिंग के अंदर देखने के लिए, ठीक है। क्लोजर के अंदर मतलब कि वो कैसा परसीव अपने विजुअलाइज परसीव कर रहे हैं उस चीज को देख रहे हैं, तो वो भी अपने इफेक्ट करती है कि इसके अंदर प्रिंसिपल है कि क्लोजर रहने, कोई भी चीज इवेंट है ऑब्जेक्ट जितना क्लोज रहेगा उतने ज्यादा परसीव जल्दी कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई बैक बेंचर पे बैठा है तो उसको ज्यादा परसीव नहीं कर पाएगा उस ब्लैक बोर्ड पे, और जो आगे वाले बैठे उनको ज्यादा परसीव होगा, वो एकदम क्लियर दिखाई देगा, उनको करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो जितना इसका प्रिंसिपल का सिद्धांत का मतलब यह था कि सिद्धांत ऑफ क्लोजर की क्लोजर जितना रहेगा इवेंट उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्ट रहेगा परसीव ज्यादा जल्दी करेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ ग्रैपिंग, थर्ड वन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रैपिंग। इसके अंदर क्या है प्रिंसिपल ऑफ ग्रैपिंग अंदर, इसके अंदर यूं बताया गया है ग्रैपिंग अंदर, ग्रैपिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रैपिंग अंदर यूं बताया गया है कि इसके अंदर आकार दिए हुए साइज के, ठीक है, इसके अंदर बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी काउंटर, ठीक है। इसके अंदर ग्रुपिंग के अंदर बताया कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन के अंदर है, इस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो कितना वो ग्रुपिंग मतलब ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट इस कंडीशन का दिख रहा है सिमेट्रिकल हॉरिजॉन्टल, तो वो भी अपने परसीव करने पे उसमें भी इफेक्ट अल्टरनेटिव आ सकता है, कोई भी चीज को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अल्टरेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल अपने परसेप्शन के, परसेप्शन के थे प्रिंसिपल, परसेप्शन के बोले प्रिंसिपल का सिद्धांत, उनको से किस सिद्धांत पे परसेप्शन काम करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में है अपने कि फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, कौन कौन से परसेप्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो परसेप्शन को अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। परसेप्शन, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर है जो अपने अफेक्ट करेंगे परसेप्शन को, ठीक है, कि परसेप्शन ऐसे कौन सी बाधा है कि जिसकी वजह से अपन सही परसेप्ट नहीं, उस पर जो आगे वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको परसीव नहीं कर पाएंगे करेक्ट रूप से, अगर चाहे कोई भी वस्तु हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको परसीव नहीं कर, कौन सी ऐसी बाधा बनती है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है सेंस ऑर्गन, फर्स्ट वन क्या है सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन के अंदर क्या है कि जो हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है यदि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल अपने आंख से कोई भी चीज को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आगे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अपनी आंखें से एकदम करेक्ट है तो आपको क्या दिखेगा, व्यक्ति दिखेगा, नहीं तो अपने आंखें के अंदर कोई मिस्टेक है, अपने को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष से, ठीक है, आंखों की जो बीमारी है तो उसकी वजह से अपन को पहचानने में दिक्कत होगी कि भाई वो फलाना फलाना आदमी व्यक्ति है या फलाना फलाना व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो भी सेंस ऑर्गन से भी अपने को आगे वाले को सही परसीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो फर्स्ट वन है सेंस ऑर्गन। इसके बाद में सेकंड वन है ब्रेन, ठीक है, अपने कितनी ब्रेन की कैपेसिटी है, ठीक है, ब्रेन कितना इंटेलिजेंस है, अपने उसको कितना परसीव फटाफट उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस में मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अपने पहले फर्स्ट बार देखते हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट बार देखते हैं, इतना बड़ा होल है तो अपन को लग जाता है कि भाई ये होल ही होगा, बाहर से या कोई दूसरी आकृति बने हुए तो लगता है कि अंदर से ये क्या चीज होगी, है ना। तो भी एक्सपीरियंस भी बहुत इसके अंदर परसीव करने के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है, यदि सही एक्सपीरियंस है तो सही। इसके बाद फोर्थ वन है इसके अंदर की मेमोरी, आपकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, मेमोरी पे डिपेंड, मेमोरी पे होती है जिसके ऊपर भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, कि परसेप्शन को कोई भी किसी भी चीज को परसीव करने के लिए ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को, ठीक है, ओके गाइस। जो ये थे अपने थे ब्रेन, फर्स्ट था सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन ने बताया, इसके बाद में ब्रेन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी, ठीक है। तो ये तो थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन के, कि परसेप्शन को ये फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट बोला सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन अपना सही नहीं काम कर रहा है, डिसऑर्डर है उसके अंदर, तो भी सही तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी वस्तु को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, गलत परसीव करेंगे तो डिसऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके एक परसेप्शन का एक एरर का डिसऑर्डर है, परसेप्शन के इल्यूजन हेलुसिनेशन, ठीक है, आगे बढ़ाओगे कि इसका सेंसरी ऑर्गन की वजह से भी वो इल्यूजन हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद ब्रेन, पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी, ओके, ये तो थे फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। इसके बाद में देखते हैं एरर ऑफ परसेप्शन, एरर ऑफ परसेप्शन एंड डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर,
एरर या डिसऑर्डर, परसेप्शन का कौन कौन से डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट तो है इल्यूजन, क्या है इल्यूजन, एंड सेकंड वन है हेलुसिनेशन, सेकंड वन क्या है हेलुसिनेशन, ठीक है। तो इल्यूजन के अंदर क्या होता है, ये मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो परसेप्शन होता है उसको मिस इंटरप्रिटेशन करता है इल्यूजन के अंदर। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल के अंदर कोई भी चीज नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि अपने को। हेलुसिनेशन का बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हेलुसिनेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप नाइट में कहीं पे रोड पे चल रहे हो, ठीक है, नाइट पे रोड पे चल रहे हो, सामने क्या पड़ा है, कोई भी ऐसा कैसा कोई पार्टिकल पड़ा है, जैसे कि कोई भी रस्सी पड़ी है, ऐसी रस्सी पड़ी है, ठीक है, रस्सी पड़ी, लेकिन आपको लगता है कि ये क्या है, सांप है। आपको क्या लगा, दिस इज लाइक यू स्नेक, आपको क्या लगेगा, ये स्नेक है, जरूरी स्नेक होगा, बिकॉज आपका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, मिस परसेप्शन किया आपने। सेंसरी ऑर्गन जो आपके सॉरी जो आपकी आंखें थी, जो सेंसरी ऑर्गन था, उन्होंने क्या किया, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस परसेप्शन किया इसका। तो उन्होंने हेलुसिनेशन मिस ऑब्जेक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, मिस इंटरप्शन की वजह से क्या हुआ, एरर आया, डिसऑर्डर हुआ परसेप्शन का, हेलुसिनेशन। आपको क्या लगा, ये कि सांप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी कोई चीज पड़ी है, आपको सामने कोई अपने खेतों के अंदर बड़ा है, वो बीजू का होता है, ठीक है, खेतों में अपने कोई जो जानवर होते हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए कुछ ऐसा कपड़े के पुराने फटे कपड़ों को पहन के उसको बना के देते हैं, ठीक है, कोई आदमी खड़ा हो, लेकिन अपन को कहीं पता नहीं, अपन जाते हैं, अपन को लगता है नहीं नहीं ये तो भूत है, ठीक है, क्या लगता है, भूत है। तो ये मिस परसेप्शन हुआ, मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन की वजह से जो डिजीज होती है हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, वो साइकेट्रिक थर्ड ईयर के अंदर, साइकेट्रिक के अंदर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था अपने परसेप्शन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया कि परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। और कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, नर्सिंग एक्सपर्ट। ओके, थैंक यू।